दुख और दरिद्रता कभी पीछा नहीं छोड़ती है ऐसी महिला का, जो महिला अपने द्वार से लौटा देती है ऐसे दो लोगों को। दोस्तों, नंबर एक है साधु अथवा महात्मा। दोस्तों, साधु अथवा महात्मा बहुत किस्मत वालों लोगों के घर पर ही आते हैं, पर आज के समय में कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो साधु अथवा महात्मा को सम्मान देना पसंद नहीं करती हैं, वो अपनी शान और शौकत के खिलाफ समझती हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि साधु अथवा महात्मा ईश्वर के द्वारा रचित मनुष्य ही होते हैं और ऐसे शुभ लोगों का अपमान करने पर आपको नरक में भी जगह नहीं मिलती है। आज के समय बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो यदि उनके दरवाजे पर कोई दान मांगने के लिए आता है अथवा खाने की सामग्री मांगने के लिए आता है, चाहे वो साधु महात्मा ही क्यों ना हो अथवा कोई भिखारी ही क्यों ना हो, महिलाएं ऐसी होती हैं कि वो घर से लौटा देती हैं और कभी कभी कुछ भला बुरा भी कह देती हैं और घर में वो आने तक नहीं देती, पानी तक नहीं पूछती हैं और चाहे वो जो भी मांग रहा हो उसको वो दुत्कार करके अपने घर से भगा देती हैं। साधु महात्मा को जरूर हम लोगों को सम्मान देना चाहिए और अगर उनका हम अपमान करते हैं तो ये पाप के समान माना जाता है। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए। इस पाप का भोग उस महिला को अपने संपूर्ण जीवन में करना पड़ता है और भुगतना पड़ता है। इसके लिए सामर्थ्य अनुसार यदि किसी महिला के द्वार पर कभी कोई साधु अथवा महात्मा आते हैं तो उनको दान सामग्री जरूर देनी चाहिए। कभी उनको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि साधु महात्मा का अपमान मतलब एक ईश्वर का अपमान होता है। तो इसी वजह से आप इस कुकृत्य से, इस पाप से बचिए जिससे आपका जीवन सुखमय हो सके। नंबर 2 है दोस्तों, यदि किसी महिला के द्वार पर अचानक कोई किन्नर आता है तो उसको भी कभी महिला को ऐसे ही घर के दरवाजे से नहीं लौटा देना चाहिए। पर किन्नर का घर से लौट जाना बहुत अशुभ होता है, ये शुभ नहीं होता है और इससे घर में दरिद्रता का निमंत्रण हो जाता है, क्योंकि किन्नर शुभ होते हैं और शास्त्रों में बताया गया है कि किन्नर का अकस्मात घर के द्वार पर आना लक्ष्मी के आने के संकेत के समान होता है और ये बहुत किस्मत वाले लोगों के दरवाजे पर ही होता है। वो लोग जिनके यहाँ स्वयं किन्नर बिना बुलाए आते हैं, किन्नर को दान करने वाले की कभी भी कोई दुर्गति नहीं होती है, कभी उनके घर में दरिद्रता नहीं आती है। किन्नर को जो सामर्थ्य के अनुसार समय समय पर दान करता रहता है उसको मृत्यु के पश्चात नरक नहीं जाना पड़ता है, वो सीधा वैकुंठ लोक चला जाता है, क्योंकि संसार में सबसे पहले किन्नर का ही जन्म हुआ है। इसीलिए किन्नर का अपमान भूल से भी नहीं करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार किन्नर को दान अवश्य करना चाहिए। यदि वो आपके द्वार पर आते हैं और ऐसी स्त्री का अखंड सौभाग्य रहता है जो किन्नर को हमेशा अपने श्रृंगार की चीजें दान में देती है, तो आप भी अगर आपके दरवाजे पर किन्नर आता है तो उनको श्रृंगार की चीजें दीजिए। उनका कभी अपमान मत कीजिए, उनका मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि वो भगवान के द्वारा बनाई गई ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल विशिष्ट हैं, जो विशेष हैं। उनको कभी भी अपमान करके अपने द्वार से मत भेजिए। जितना सामर्थ्य हो उतना उनको दान कीजिए। ईश्वर हमेशा आपकी सहायता करेंगे। हर हर महादेव। जय लक्ष्मी माता।